नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वीडियो और एग्जाम को लेके जो आने वाले समय में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो है आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया में से एक होगी। तो ये भर्ती आपकी 2018 में आई थी, फिर इसका पेपर 2019 दिसंबर में कराया गया यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। फिर इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त था, तो इसके परीक्षा को जो है कैंसिल किया गया और फिर दोबारा इसका री एग्जाम कराया जाना है। तो इसी को लेके हम बात करेंगे कि वीडियो और एग्जाम की तैयारी कैसे करें और ताकि आप जो है इस पेपर में अच्छा मार्क प्राप्त कर सकें। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो और एग्जाम, वीडियो एग्जाम जो है वीडियो एग्जाम, वीडियो का फुल फॉर्म होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। यानी आपको अगर इसमें इस परीक्षा में आप चयनित होते हैं तो गांव में आपको काम करने का अवसर मिलेगा। इसमें आपके जो वीडियो में जो है वो टोटल 3 सब्जेक्ट आने हैं। सब्जेक्ट जिसमें आपका एक सेक्शन हिंदी का होगा, इसके बाद आपका रीजनिंग आएगा और अगला आपका जीएस का सेक्शन है। यानी इस परीक्षा में आपका हिंदी, रीजनिंग और जीएस को मिला के हिंदी से आपका 50 क्वेश्चन आना है और रीजनिंग से भी आपका 50 क्वेश्चन और जीएस से भी आपके 50 क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये परीक्षा आपके लिए टफ इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें 50-50 क्वेश्चन, इन टोटल 150 क्वेश्चन आपका आएगा और टाइम जो आपको दिया जाएगा वो आपका 2 घंटे दिया जाएगा, 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। इस परीक्षा थोड़ा सा कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो निगेटिव मार्किंग है आपका वो 1/2 यानी 1/2 की है। यानी अगर आपका 2 क्वेश्चन गलत जाता है तो 1 क्वेश्चन का सीधा नंबर आपका चला जाएगा। और अन्य परीक्षाएं जो आप देते हैं, चाहे रेलवे की देते हो या फिर बैंकिंग की देते हैं या फिर आप एसएससी की देते हैं, तो रेलवे में तो 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, जबकि जो एसएससी परीक्षा आयोजित कराती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो 1/4 माइनस मार्किंग पे पेपर आयोजित कराता है, जबकि इसमें 1/2 की है। यानी एक ये पहला ऐसा पेपर है कि जिसकी माइनस मार्किंग जो है यहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते हैं कि ले सकते हैं। अगर आपके 20 क्वेश्चन गलत होते हैं तो सीधा सीधा 10 क्वेश्चन आपका माइनस हो जाएगा और ये आपके सिलेक्शन के लिए जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको ऐसी तैयारी करके चलना है कि ताकि आपका जो जिस क्वेश्चन में आपको जो है वो डाउट है कि हमको आता है कि नहीं आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। यानी ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से बचना है। तो जब तक आपका पेपर होता नहीं है तब तक आप कुछ चीज़ों पे जो है विशेष फोकस कर लीजिए। उसमें जो आपका सबसे टारगेट टॉपिक होना चाहिए वो आपका हिंदी होना चाहिए और दूसरा आपका रीजनिंग होना चाहिए। जीएस पे आप कितना भी पढ़ लेंगे तो फुल कमांड करके नहीं जा सकते हैं कि 50 में से हम 45-48 सही करके आएंगे, लेकिन इन 2 क्षेत्रों में जो है वो हम अटेम्प्ट करके कर सकते हैं। तो इन्हीं पे हमारा आपका फोकस होना चाहिए कि जो हिंदी है, हिंदी में हमारी जो कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम हिंदी का रिवीजन जो है वो आप इतना कर लें। आप जाके हमारे ही चैनल पे देखेंगे तो इस पे आपको हिंदी के जो है वो टॉपिक, आपको एक पूरा सिलेबस मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक और हिंदी का हम तैयार कर लें तो हमारा जो है वो हिंदी में अच्छा मार्क आ जाए। तो हिंदी को आप वहाँ से देखिए और हिंदी के लगभग 30 टॉपिक हैं जिनको आपको तैयार करना है। तो हिंदी आप 30 टॉपिक अगर तैयार कर लेते हैं तो हिंदी का आपका जो है 50 में से 45-48 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट करके चले आएंगे। और उम्मीद है कि उसमें से 1-2 क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो आपका 45-46 क्वेश्चन सही भी हो सकता है। रीजनिंग की बात है, रीजनिंग पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग का जो क्वेश्चन था वह लेंदी दे दिया था, यानी पढ़ने में आपको टाइम लग रहा था। एक पेज का पूरा क्वेश्चन था, तो 1 घंटे में जो है वो 40-42 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट जिन्होंने बहुत अच्छी जिनकी रीजनिंग है वो कर पाए थे। यानी 50 तो कोई कर ही नहीं पाया था। और जीएस आपके लिए जो है वो 20 से 25 मिनट, अगर आप 20 मिनट देते हैं तो जीएस आपका 50 क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले तो टाइम फैक्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा कि किस टाइम जो है वो आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें। और दूसरा चीज़ है कि आप जो है इनको पहले से इतना प्रैक्टिस करके, इतना रिवीजन करके जाएं कि ताकि आप विभिन्न पेपरों में, मतलब विभिन्न सेक्शन में जो है वो अच्छा मार्क प्राप्त कर सकें। एक एक करके देखेंगे कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि हमको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है लगभग, तो हमारा एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट माना जाएगा। तो हिंदी में जो है वो हमको 45 से लेके जो है वो 48 क्वेश्चन तक अगर हमारा अटेम्प्ट जाता है तो एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। रीजनिंग में अगर आपका 40 से लेके 45 क्वेश्चन तक अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं
तो भी रीजनिंग आपका बहुत अच्छी मानी जाएगी। और जीएस में अगर 35 से 40 क्वेश्चन तक हमारा अटेम्प्ट होता है तो हमारा जीएस पेपर बड़ा अच्छा माना जाएगा। अटेम्प्ट कम इसलिए करना है क्योंकि माइनस मार्किंग है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है कि ये हमको नहीं आता है, तो जैसे 2 ऑप्शन आपने कट कर दिया, इंक्लूड कर दिया, तो फिर दिक्कत आपके साथ ये है कि 2 के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते। 50-50% का मैटर है, लेकिन अगर आपका गलत गया तो सीधे आपका एक जो है वो 2 क्वेश्चन अगर गलत जाता है तो एक क्वेश्चन सीधा आपका फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेके नहीं जा सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन तक है तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चनों पे नहीं लेना है कि पता लगे हमने 20 क्वेश्चन को रिस्क लेके मार दिया, उसमें से 12-14 हमारा गलत चला गया, तो सीधा 6-7 क्वेश्चन आपका जो है वो पीछे कर देगा। तो इसलिए रिस्क ना लेते हुए अगर आप इतना अटेम्प्ट करते हैं, यानी 45 से 48 हिंदी में, रीजनिंग में 40 से 45 और जीएस में 35 से 40 जो है, तो जो टोटल अटेम्प्ट आपका होगा वो अगर आपका मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम जो आपका इसमें अटेम्प्ट आएगा वो आपका लगभग 135 के आसपास आएगा, 135 क्वेश्चन। अगर आप मिनिमम जाते हैं, यानी इतना तो आपको करना ही करना है, अगर आप मिनिमम अटेम्प्ट करते हैं तब भी आपका लगभग 120 से लेके 125 तक है। 120 से लेके 125, यानी 120 से 25 या फिर 130 क्वेश्चन तक अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, या मैक्सिमम आप बहुत जाना है तो 140 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करिएगा, और मिनिमम आपको अटेम्प्ट करना है तो 120 प्लस आप अटेम्प्ट करके आइएगा। अगर 120 या 140 के बीच में हमारा अटेम्प्ट रहता है तो एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। और इसमें से अगर 10 क्वेश्चन तो आपका गलत जाना ही है, क्योंकि ये प्रेजेंट ऑफ माइंड का खेल होता है। आपने जिस क्वेश्चन को कई बार अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो वहाँ का जो दबाव होता है वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो हैंडल करने में थोड़ा बहुत सबको दिक्कत आती है। जो सेलेक्ट होके जाते हैं उनको भी, और जो नहीं होते हैं उनको भी। तो 5 से 10 क्वेश्चन आपका गलत होना स्वाभाविक है, वो हर परीक्षा में होगा। जिसमें आप सेलेक्ट होंगे उसमें भी होगा, और नहीं सेलेक्ट होंगे उसमें भी होगा। तो इसके लिए आप प्रेजेंट ऑफ माइंड पे काम करते रहिए। तो 10 क्वेश्चन तक अगर आपका गलत जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इतना अटेम्प्ट करते हैं 120 से, अगर आप मान चलिए 125 से 130 तक अटेम्प्ट अगर हम करते हैं, इसमें से अगर हमारा 10 क्वेश्चन गलत जाता है तो भी हमारा अगर 115 से अगर 120 क्वेश्चन के बीच में हमारा सही जाता है तो ये कट पीट के हमारा जो है 110 प्लस क्वेश्चन बनेगा। और 110 प्लस क्वेश्चन 1/2 माइनस मार्किंग में अगर आपका आता है तो फिर आप अंतिम सूची में आपकी होने की जो संभावना है वो सबसे प्रबल होगी। तो इस तरीके से अगर आप ऐसी रणनीति बना के परीक्षा की तैयारी करेंगे वीडियो एग्जाम की जो है, तो निश्चित रूप से आप अंतिम स्थान तक पहुंच सकते हैं, और जो आपकी उम्मीदें हैं वो आप पूरा कर सकते हैं। तो इसको लेके आप जरूर काम करिएगा। 3 सब्जेक्ट आपका है, हिंदी है,